तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं जिसका नाम है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। ये टॉपिक आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन का है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम हॉर्मोन्स कैसे कंट्रोल करते हैं किडनी के फंक्शंस को, ये अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं भाई, कौन कौन जो है कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन में। दूसरा जेजी अपैरेटस रहता है आपके जेजी अपैरेटस कहाँ रहता है? एफरेंट और इफेरेंट आर्टरियोल के बीच में। ये आपने पढ़ा होगा ग्लोमेरुलस। क्या पढ़ा यहाँ पर? पढ़ा है बोमेंस कैप्सूल पढ़ा था। ये बोमेंस कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है, ये एफरेंट आर्टरियोल है, ये इफेरेंट आर्टरियोल है। पढ़ा था। तो ये एफेरेंट है और ये वाली कौन सी है? इफेरेंट। आने वाली एफेरेंट, जाने वाली इफेरेंट, ई फॉर एग्जिट। तो एफरेंट आर्टरियोल और इफरेंट आर्टरियोल के बीच में जेजी अपैरेटस रहता है। कौन सा अपैरेटस रहता है? जेजी अपैरेटस रहता है, जक्स्टाग्लोमेरुलस अपैरेटस। ये हार्मोन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? हार्मोन रिलीज करता है। और तीसरा हार्ट भी जो है, ठीक है, किडनी की या जो है किडनी के फंक्शंस को अफेक्ट करता है। हार्ट भी, आपको याद रखना है। ठीक है, जब भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारे जो है ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे ब्रेन में। ठीक है, या पूरी बॉडी में ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं, वो सब एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, अब जरा समझना कि हुआ क्या है। सबसे पहले तो रेगुलेशन बाय एडीएच पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेगुलेशन बाय एडीएच। तो इसमें तीन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में तीन पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे कैसे एंटी डायोरेटिक हार्मोन कंट्रोल कर रहा है किडनी के फंक्शन को। एक हार्मोन है जिसका नाम क्या है? एंटी डायोरेटिक हार्मोन। शॉर्ट में उसको एडीएच कहते हैं। क्या कहते हैं? एडीएच कहते हैं। वो कैसे कंट्रोल कर रहा है किडनी के फंक्शन को। फिर दूसरा हम पढ़ेंगे कि कैसे जेजीए, जक्स्टाग्लोमेरुलस अपैरेटस, कौन से? जक्स्टाग्लोमेरुलस अपैरेटस जो है वो कैसे कंट्रोल कर रहा है किडनी के फंक्शन को वो कैसे कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तीसरा जो है, क्योंकि ये जेजी अपैरेटस जो होता है ये भी एक हार्मोन निकालता है, जेजी अपैरेटस भी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और फिर तीसरा अपन पढ़ेंगे जो है कैसे हार्ट जो है वो कैसे रेगुलेशन बाय एएनएफ एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। क्या नाम है एएनएफ का? एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो होता है ये हार्ट निकालता है। कौन निकालता है? हार्ट में दो चैम्बर होते हैं, एक एट्रिया होते हैं, एक वेंट्रिकल्स होते हैं। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? एट्रिया। क्या कहते हैं? एट्रिया। नीचे वाले को क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स। हार्ट में ऊपर दो चैम्बर होते हैं एट्रिया, नीचे दो चैम्बर होते हैं वेंट्रिकल्स। तो एट्रिया से एक फैक्टर निकलता है, एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है एएनएफ। क्या नाम होता है? तो ये हार्ट कैसे कंट्रोल कर रहा है किसको? किडनी के फंक्शन को, ये अपन देखेंगे। तो तीन अपन ने पढ़ लिए। रेगुलेशन बाय एडीएच एंटी डायोरेटिक हार्मोन रेगुलेशन बाय एडीएच। दूसरा रेगुलेशन बाय जेजीए, जक्स्टाग्लोमेरुलस अपैरेटस। और फिर तीसरा जो है रेगुलेशन बाय एएनएफ एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। तो बताओ तीन कौन कौन से हो गए? एडीएच, ठीक है, जेजीए और एएनएफ। तो ये तीन हो गए, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, क्लियर है? ये बात समझ में आ गई। अब सबसे पहले अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? एडीएच कैसे कंट्रोल करता है किडनी के फंक्शंस को। ठीक है, तो अब जरा समझना। अब एडीएच जो हार्मोन होता है, ठीक है, वो कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर है? ब्रेन में हाइपोथैलेमस के नीचे कौन सा ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो अभी अपन मतलब सीधी बात यह है कि तीन लोग हैं जो किडनी के फंक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। पहला कौन सा है? एडीएच कहाँ से निकलता है?
ठीक है, एडीएच कहाँ से निकलता है, ठीक है, एक तो खुद किडनी कंट्रोल कर रही है, देखो तो 3 लोग हैं, एक तो ब्रेन, वो किडनी के फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है, मतलब कितना पानी पीना है, कितना पानी निकालना है, ये होता है किडनी का फंक्शन। किडनी का फंक्शन क्या होता है, कितना पानी पीना है, कितना पानी निकालना है, कितना पानी एब्जॉर्ब करना है ब्लड में, कितना पानी ब्लड में डालना है, कितना सोडियम निकालना है, ये सब होता है किडनी का फंक्शन। तो ये किडनी का जो फंक्शन होता है, सोडियम को बाहर निकालना यूरिन में, सोडियम को क्या करना, बाहर निकालना यूरिन में, ये किडनी का फंक्शन है। पानी को बाहर निकालना यूरिन में, ये किडनी का फंक्शन है। पानी को एब्जॉर्ब कर लेना ब्लड से, ये किडनी का फंक्शन है। ठीक है, मतलब पानी को जो है यूरिन में ना जाने देना, ब्लड में एब्जॉर्ब करा देना, समझ रहे हो, पानी को यूरिन में ना जा करके ब्लड में डलवा देना, ये किडनी का फंक्शन है। तो किडनी के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए 3 यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। पहला कौन सा है, ब्रेन। ब्रेन में क्या होता है, हाइपोथैलेमस के नीचे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा होता है, ब्रेन में होता है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के नीचे कौन सा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। कौन सा ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हाइपोथैलेमस है, ये कौन सा है, हाइपोथैलेमस, और ये क्या है, पिट्यूटरी। एच मतलब हाइपोथैलेमस, पी यानी पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखो, ये हो गया हाइपोथैलेमस और ये हो गया पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आगे वाला एंटीरियर, क्या होता है, और एक पीछे वाला पोस्टीरियर। पीछे वाला कौन सा होता है, पोस्टीरियर, याद रखना। तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, कौन सी पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन निकलता है, कौन सा, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या फिर इसी को ही अपन कहते हैं वेसोप्रेसिन। इसी को ही अपन क्या कहते हैं, वेसोप्रेसिन। इसी को ही अपन क्या कहते हैं, वेसोप्रेसिन। तो ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। क्या बोला मैंने, ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, 2 टाइप की पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन निकलता है, एडीएच, या इसी का दूसरा नाम क्या है, वेसोप्रेसिन। नाम से समझ में आ रहा है, वेसोप्रेसिन। वेसो का क्या मतलब होता है, ब्लड वेसल। वेसो का मतलब क्या होता है, ब्लड वेसल। और प्रेसिन का मतलब क्या होता है, जो दबा दे, क्या कर दे, कॉन्स्ट्रिक्ट कर दे, प्रेस कर दे, कॉन्स्ट्रिक्ट कर दे। प्रेसिन का मतलब क्या होता है, जो कॉन्स्ट्रिक्ट कर दे, दबा दे। किसको दबा दे, ब्लड वेसल को दबा दे। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, वेसोप्रेशन। ठीक है, या ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो ब्लड वेसल को दबा देगी भाई, ये इसका नाम क्या है, वेसोप्रेशन। कोई भी वेसल हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, एक वर्ड यहां पर आपको लिखा होगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या वर्ड लिखा हुआ है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का क्या मतलब है, आप जानते हो, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का क्या मतलब होता है। एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, एंटी हमेशा क्या रहती है, अगेंस्ट रहती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट। एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट। डायूरेटिक का मतलब होता है डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब होता है यूरिन निकालना, बहुत यूरिन निकालना, यूरिन में बहुत पानी निकालना। यूरिन में बहुत पानी निकालना, ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, एंटी डायूरेटिक। क्या कहते हैं, एंटी डायूरेटिक। और हार्मोन ये है एडीएच है, इसी को ही अपन शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच।
ठीक है, क्लियर है। एमडीएच या एडीएच? एडीएच याद रखना भाई, ठीक है। तो ये क्या, ये हार्मोन जो है, तो ये इन शॉर्ट काम का क्या करता है, ये हार्मोन ज्यादा यूरिन निकालने से रोकता है। ज्यादा यूरिन नहीं निकलेगी, ज्यादा यूरिन नहीं निकलेगी ये हार्मोन जो है। और ये हार्मोन रिलीज कहां से होता है, समझ में आ गया था? कहां से रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस के पोस्टरी पिट्यूटरी ग्लैंड से ये एडीएच हार्मोन निकलता है। इसका दूसरा ही नाम क्या है? वेसोप्रेसिन। इसी का ही दूसरा नाम क्या है? वेसोप्रेसिन। क्लियर है ये बात? और ये होती है हाइपोथैलेमस। ऊपर क्या है? हाइपोथैलेमस। ये एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, क्लियर है ये बात? समझ में आ गया? जिसको लिखना है ये लिख लो। दूसरा जो हार्मोन है, दूसरा हार्मोन जो होता है कौन सा है? जेजी अपरेटस से निकलता है। कौन से अपरेटस से निकलता है? जेजी अपरेटस। ठीक है, एफेरेंट और इफेरेंट आर्टीरियोल के बीच में कौन सा रहता है? जेजी अपरेटस। क्या रहता है? जेजी अपरेटस। और जेजी अपरेटस जो होता है उसके बीच में से, उसके अंदर से क्या निकलता है? ठीक है, हाँ। अब जो है समझ में आ गया? तो एफेरेंट और इफेरेंट आर्टीरियोल और डीसीटी, कुछ पोर्शन डीसीटी का और कुछ पोर्शन ग्लोमेरुलस का। ठीक है, इन तीनों के जो सेल हैं, इन तीनों के क्या होंगे? जो सेल होंगे किन किसके? आर्टीरियोल के। कौन से आर्टीरियोल? ठीक है, इन तीनों के एफेरेंट एंड इफेरेंट आर्टीरियोल, एफेरेंट एंड इफेरेंट आर्टीरियोल, डीसीटी, ग्लोमेरुलस। इन तीनों के जो सेल्स हैं, इन तीनों के क्या सेल्स से मिलकर बनता है जेजी अपैरेटस। क्या बनता है? जेजी अपैरेटस। और जेजी अपैरेटस जो होता है ये हार्मोन निकालता है रेनिन। कौन सा हार्मोन निकालता है? सिंगल एन वाला रेनिन। याद रखना, सिंगल एन वाला रेनिन हार्मोन निकालता है। और ये जो हार्मोन रेनिन होता है ये, ठीक है, ये जो होता है क्या करता है ये भी अपन देखेंगे। ठीक है, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। कौन सा? और क्या करता है? ये भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ये भी बीपी को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये बीपी को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। ये दूसरा, ये बातें एनसीईआरटी में नहीं है, याद रखना। ये बातें एनसीईआरटी में नहीं है। कौन सी वाली बात? कि जेजी अपैरेटस कैसे बनता है। तो जेजी अपैरेटस में किसके सेल्स लगे रहते हैं? एफरेंट और इफेरेंट आर्टीरियोल, डीसीटी और ग्लोमेरुलस। अब तुम कहोगे सर एक बात तो समझ में आई हमें, कि ये बात बताओ कि जो ये एफेरेंट और इफेरेंट, ये वाला तो चलो ठीक है, समझ में आ रहा है कि जो ग्लोमेरुलस है, इफेरेंट ग्लोमेरुलस, एफेरेंट और इफेरेंट, ये तो तीनों पास पास है। ये तीनों क्या है? पास पास है। ये वाला कौन सा है? एफेरेंट। ये वाला कौन सा है? इफेरेंट। ये वाला कौन सा है? ग्लोमेरुलस। ये तीनों तो पास पास है। डीसीटी कहाँ आई? तो ये डीसीटी जो तुम्हें खोल के ऐसे दिखाई गई है, एक्चुअल में ऐसे घूमती है। ये डीसीटी जो रहेगी वो कैसे रहेगी? इधर की तरफ रहेगी। ये तुम्हें क्या दिखाई गई है? खोल के। जबकि होगी ऐसे, तुम्हें ये खोल के दिखाई गई है, जबकि खुली हुई नहीं है, ये उसके ऊपर ओवरलैप है। तो मतलब डीसीटी कहाँ से जाती है? यहीं से ही जाती है। ऐसे न जा करके कैसे खोल के दिखाया गया, ऐसे जाती है। तो कुछ इसके डीसीटी के भी सेल आ जाते हैं। समझ में आ गया? तो ये तीनों के सेल्स मिलकर के जो है जेजी अपैरेटस बनाते हैं। और जेजी अपैरेटस क्या रिलीज करती है? रेनिन हार्मोन। और रेनिन जो हार्मोन होता है वो बीपी को क्या करता है? रेगुलेट करता है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा जो हो गया वो तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल
नेट्री यूरेटिक। देखो मैं तो कहता हूं सब नाम में ही छुपा है। क्या छुपा है? सब नाम में छुपा हुआ है। कैसे? तो ये जो है देखो, ये पहली बात तो ये एट्रियम से निकलता है। किससे निकलता है? ये हार्मोन जो है ये एट्रियम से निकलता है। ठीक है, एट्रियम यानी क्या होता है? हार्ट का, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 होते हैं एट्रियम और 2 होते हैं वेंट्रिकल। 2 क्या होते हैं? वेंट्रिकल। तो ये एट्रियम से हार्मोन निकलता है। तो ये एट्रियम से हार्मोन निकलेगा। ये कहाँ से निकलेगा? एट्रियम से हार्मोन निकलेगा, इसलिए इसको लिखा है एट्रियम। और करेगा क्या? सोडियम। नेट्री का मतलब होता है सोडियम। नेट्री का मतलब क्या होता है? सोडियम। लिखा है ना Na। नेट्रियम वर्ड से सोडियम आया है Na। यूरेटिक यानी यूरिया और यूरिन। यूरिया यूरिया यूरेटिक यानी क्या हो गया? तो यूरिन में सोडियम डाल देगा। यूरिन में क्या डाल देगा? सोडियम। अगर यूरिन में डाल देगा तो सोडियम के पीछे कौन आता है? पानी। सोडियम के पीछे कौन आता है? पानी। तो पानी भी चला जाएगा। सोडियम के पीछे कौन जाता है? वाटर। ठीक है, याद रखना सोडियम के पीछे वाटर रहता है। तो वाटर भी जो है सोडियम और वाटर एंड वाटर, जहाँ सोडियम जाएगा वहाँ वाटर तो जाएगा ही जाएगा। तो सोडियम और वाटर को कहाँ डाल देगा? यूरिन में डाल देगा। कहाँ डाल देगा? यूरिन में। तो इसको कहेंगे ANF। क्या कहेंगे? ANF हार्मोन क्या काम करता है? पहली बात तो निकलता कहाँ से है? ये एट्रियम से। एट्रियम से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या होता है? ANF। क्या नाम होता है? कहाँ से निकला? ये एट्रियम से निकला या वेंट्रिकल से निकला? एट्रियम से निकला ये हार्मोन जिसका नाम क्या है? ANF। ये ANF क्या करता है? ANF का क्या काम होता है? सोडियम और वाटर को कहाँ डाल देगा? यूरिन में डाल देगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया ANF का फंक्शन। हार्ट से निकलेगा। ये कहाँ से निकलेगा? हार्ट से। तो अभी अपन जो है तीन हार्मोन पढ़ चुके हैं। एक हार्मोन कहाँ से निकल रहा है? ब्रेन से। कहाँ से निकल रहा है? ब्रेन से। कौन सा वाला हार्मोन ब्रेन से निकल रहा है? ADH वाला। ये निकल रहा है ब्रेन से। कहाँ से निकल रहा है? ये ब्रेन से हार्मोन निकल रहा है जिसका नाम क्या है? ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकल रहा है ADH, इसका नाम है वेसोप्रेसिन। दूसरा हार्मोन कहाँ से निकल रहा है? किडनी से। दूसरा हार्मोन कहाँ से निकल रहा है? किडनी से। दूसरा हार्मोन किडनी से निकल रहा है, किडनी में या नेफ्रॉन्स में। दूसरा हार्मोन किडनी या नेफ्रॉन्स में ही है। तो नेफ्रॉन्स में जो है आपके 3 पार्ट होते हैं नेफ्रॉन के, इफेरेंट और इफेरेंट आर्टरियोल, DCD और ग्लोमेरुलस। इन पार्ट्स से के कुछ सेल्स जेजी अपैरेटस मिलकर बनाते हैं और ये रेनिन हार्मोन को निकालते हैं। और रेनिन हार्मोन बीपी को क्या करता है? रेगुलेट करता है। और तीसरा क्या है? तीसरा कौन सा है? बोलो भाई, तीसरा कौन सा है? ANF। तीसरा कौन सा है? ANF जो होता है एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर। ये जो हार्मोन है एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर जो है ये एट्रिया से हार्मोन निकलता है। हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं, ऊपर वाले एट्रिया, उससे हार्मोन निकलता है ANF जो सोडियम वाटर को यूरिन में डलवा देता है। क्लियर है? तो तीनों हार्मोन समझ में आ गए। अब जरा इसके जो है ना फंक्शंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं रेगुलेशन बाय ANF की, नहीं ADH कर लेते हैं सबसे पहले। रेगुलेशन बाय ADH। अब होता क्या है समझो, 2 केसेस हो सकते हैं, या तो BP लो और BP और BB दोनों साथ में ही चलते हैं। BP और BB दोनों साथ में ही रहते हैं। जैसे अगर BB हाई है तो BP भी हाई हो जाएगा। BB अगर गुस्से में है, BB हाई है तो BB भी क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम है ना, ब्लड वॉल्यूम अगर बढ़ा हुआ है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। ब्लड वॉल्यूम अगर बढ़ा हुआ है तो ब्लड प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा। मुझे एक बात बताओ, ज्यादा पानी अगर आ रहा है बहुत तेजी से नल में तो क्या तेजी प्रेशर लगेगा कि नहीं लगेगा? और कम पानी होगा तो कम प्रेशर लगेगा ही नहीं। समझ रहे हो बात को? तो सीधी बात है, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर भी ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। होगा या नहीं होगा भाई? तो ये आपको याद रखना है भाई। तो BB अगर ज्यादा होगी तो BP भी ज्यादा होगा। ठीक है, BB अगर गुस्से में है तो BP भी ज्यादा कर देगी वो। और अगर समझ गए ना, BB अगर ज्यादा रखोगे तो BP तो वैसे ही ज्यादा हो ही जाएगा। ठीक है, और अगर BB कम है, BB क्या है? कम है,
तो बीपी भी क्या हो जाएगा, कम रहेगा। आई बात समझ में, जितनी कम बीपी हो उतना कम बीपी हो जाएगा। आई बात समझ में, तो ये बात ध्यान रखना भाई, क्लियर है, ठीक है। तो बीपी ये है जो बीपी को बढ़ा देती है, ब्लड वॉल्यूम ही है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, और घटता है तो दोनों इकट्ठे घटते हैं, बढ़ेंगे तो दोनों देखना इकट्ठे बढ़ेंगे, समझ गए। अभी अपन क्या कर रहे हैं, बीपी, अभी अपन ने क्या केस देखे हैं, दो केस अपन देखेंगे, बीपी अभी घटाओ और बीपी घटाओ, ठीक है। और तीसरा अपन केस देखेंगे जब बीपी और बीपी बढ़ा हुआ हो, ठीक है। तो ये अपन को याद रखना है अभी, ठीक है। देखो हम जो है ये आपको याद रखना है, तीसरी बात, ठीक है। जब बीपी और बीवी दोनों बढ़ा होगा, ठीक है, पहले अपन घटा देते हैं, जब बीवी भी घटी हुई है और बीपी भी घटा हुआ है, ठीक है, तो इसमें जो है दो जो है रहेंगे कौन, एडीएच, पहला वाला कौन सा है, एडीएच, और दूसरा वाला कौन सा है, जेजीए। एडीएच और दूसरा कौन सा है, जेजीए। ये दोनों क्या करेंगे, आएंगे एक्शन में और क्या कर देंगे, बीवी और बीपी को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, बीवी और बीपी को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। दूसरा मान के चलो बीवी भी बढ़ा हुआ है, बीपी भी बढ़ा हुआ है, तो कौन आएगा, कौन आएगा, जेजीए से कौन आया था, रेनिन, जेजीए से कौन निकला था, रेनिन, ठीक है। तो अगर बीवी और बीपी दोनों बढ़े हुए हैं तो एडीएच, एएनएफ आएगा, और एएनएफ क्या कर देगा, एएनएफ क्या कर देगा, बीवी को भी कम कर देगा, बीपी को भी कम कर देगा, क्लियर है ये बात। तो ये आपको याद रखना है, लिख लो उसको जरा जल्दी जल्दी। इसे कहते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, क्लियर है, इसको लिख लो जल्दी जल्दी। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर सबसे पहले हमने, अगर बीपी और बीवी घटा हुआ है तो किसको लाओगे तुम, दो तरीके हैं, या तो तुम किसको बुलाओगे, एडीएच को या फिर जेजीए को। ये वाला कौन सा है, तीसरा वाला है, एएनएफ, क्या हो जाएगा वो, एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर, क्लियर है। तो अब देखो हुआ क्या कि यहां पर बीपी और बीवी घटा हुआ है और जो है ऑस्मोलैरिटी या कंसंट्रेशन हाई हो गई है, ब्लड गाढ़ा हो गया है, ठीक है। अब क्या हो गया, बीपी और बीवी कम हो चुका है, ब्लड वॉल्यूम कम हो चुका है, ब्लड वॉल्यूम क्या हो चुका है, कम, और ब्लड भी गाढ़ा हो चुका है, ब्लड क्या हो चुका है, गाढ़ा। अब उस केस में क्या किया जाए, अब ब्लड गाढ़ा हो चुका है और ब्लड वॉल्यूम घट चुका है, अब क्या करेंगे, ब्लड वेसल्स को क्या कर देंगे, पिचका देंगे, ब्लड वेसल्स को क्या कर देंगे, पिचका देंगे। जब अपन ब्लड वेसल्स को पिचका देंगे, ये बड़ी वेसल्स थी, इसको मैंने पिचका दिया, क्या कर दिया, पिचका दिया। जब मैंने उसको पिचका दिया तो मुझे बताओ, पाइप को अगर आप आगे से पिचका देते हो तो प्रेशर बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता, वैसे ही मैंने इस पाइप को पिचका दिया है। किसने पिचकाया, वेसोप्रेसिन, किसने पिचाया, वेसोप्रेसिन। वेसो का मतलब क्या होता है, वेसो का मतलब क्या होता है, ब्लड वेसल, और प्रेसिन का मतलब क्या होता है, प्रेस कराना, कॉन्स्ट्रिक्ट कराना, ठीक है, दबा देना, ठीक है। तो ये जो है ब्लड वेसल को दबा दिया जाएगा और उसका ल्यूमेन, ये जो ल्यूमेन है उसका क्या है, ये उसका ल्यूमेन उसका छोटा कर देंगे तो बीपी अपने आप बढ़ जाएगा, तो बीपी अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आई बात समझ में। तो वेसो, इसे कहते हैं वेसो कंस्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स को क्या कर दिया, पिचका दिया, वेसोप्रेसिन हार्मोन ने, कौन सा हार्मोन ने, वेसोप्रेसिन हार्मोन ने ब्लड वेसल को पिचका दिया, तो अपने आप ही बीपी क्या हो गया, बीपी जो है क्या हो गया, बढ़ गया। आई बात समझ में, बढ़ जाता है ना जब अपन आगे से पिचका देते हैं, तो बस हमने भी यहाँ पर पिचका दिया, बीपी बहुत घटा हुआ था, अपन ने बीपी बढ़ा दिया, कौन सी, किसकी मदद से, वेसोप्रेसिन या एडीएच की मदद से, वेसोप्रेसिन या, दूसरा कौन सा है,
दूसरा कौन सा है जरा समझना, दूसरा है ANF। दूसरा कौन सा है? ANF, एट्रियल नाइट्रोरेटिव फैक्टर। ये जो है मैंने बताया था, एट्रियल नाइट्रोरेटिव फैक्टर एट्रिया से निकलता है। कहाँ से निकलता है? एट्रिया। हार्ट में जो ऊपर वाले चैम्बर होते हैं उसको कहते हैं एट्रिया, एट्रिया से निकलेगा। और ये नाइट्री यानी सोडियम, सोडियम को कहाँ कर देगा? यूरिन में। सोडियम को कहाँ डाल देगा? यूरिन में डाल देगा, इसलिए इसका नाम ANF रखा है। क्या नाम रखा है? ANF। तो देखो जरा यहाँ पर मैंने सब समझाया है। एट्रियल नाइट्रोरेटिव फैक्टर, एट्रिया यानी एट्रियम, और ये जो होगा ANF जो फैक्टर होगा वो एट्रिया से निकलेगा, हार्ट के ऊपर वाले चैम्बर से निकलेगा। सोडियम वाटर को, नेट्री यानी क्या होता है? सोडियम। नेट्री यानी क्या होता है? नेट्री वर्ड जो होता है ना, नेट्रियम, सोडियम का जो Na वर्ड है वो किससे आया है? नेट्रियम से। किससे आया है? तो सोडियम है तो S होना चाहिए ना, SO। जैसे कॉपर का Cu होता है, कॉपर का लिखोगे तो CuPPER, तो कॉपर का तुमने Cu लिख दिया। तो सोडियम का SO लिखना चाहिए ना, सो। और सो तो किसी का वो भी नहीं है एलिमेंट, लेकिन फिर भी अपन जो है Na क्यों लिखते हैं? क्योंकि जो सोडियम होता है उसकी जो खदान होती है, ओर होता है उसका, ओर, सोडियम का जो ओर होता है उसका नाम होता है नेट्रियम। क्या नाम होता है? तो नेट्रियम से वर्ड आ गया Na। क्या आ गया? तो मेनली नेट्रियम से ही सोडियम को निकाला जाता है, तो Na वर्ड आ गया। तो ये Na और वाटर को यूरिन में डाल देगा। Na और वाटर को क्या डाल देगा? जब यूरिन में पानी चला जाएगा, यूरिन से क्या चला जाएगा? पानी चला जाएगा, नेट्री यूरिया कर देगा, मतलब सोडियम को कहाँ पास कर देगा? यूरिन में। जब यूरिन से पानी चला जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा? और जब जब पानी हटा देंगे तो ब्लड वॉल्यूम घट जाएगा, और पानी बढ़ा देंगे तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ज़्यादा पानी आ जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड में ज़्यादा पानी आ जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड में से पानी हटा देंगे तो ब्लड वॉल्यूम घट जाएगा। समझ रहे बात को? तो यहाँ पर जो होगा क्या कर दिया जाएगा? ब्लड वॉल्यूम को क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया गया है। ब्लड वॉल्यूम को हमने कम कर दिया, कैसे कम कर दिया? पानी निकाल दिया। क्या निकाल दिया? पानी। सोडियम निकाला तो उसके पीछे पीछे पानी भी चला गया, तो ब्लड में से हमने पानी निकाल दिया, सोडियम निकाल दिया, ब्लड वॉल्यूम घट गया। ब्लड वॉल्यूम घटने से मैंने तुम्हें बताया था जब भी बीवी घटेगी तो बीपी भी अपने आप घट जाएगा। बीवी अगर गुस्से में ज़्यादा होगी, बीवी ज़्यादा है, गुस्से में ज़्यादा है, तो बीपी भी ज़्यादा हो जाएगा। और बीवी अगर कम गुस्से में, मूड सही है, तो बीपी भी लो ही रहेगा हस्बैंड का। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? ये रूल है। ये क्या? ये रूल है ये। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे GFR कम हो चुका है या बीपी कम हो गया है। बीपी क्या हो गया है? कम। बीपी जब कम हो गया है, ठीक है, जब बीपी कम होगा तो किडनी में भी कम बीपी जाएगा, किडनी में भी क्या जाएगा? और किडनी फिल्टर भी कम करेगा, तो किडनी का जो फिल्ट्रेशन रेट है वो भी घट जाएगा। अब अपन जो है आखिरी पढ़ रहे हैं कि भाई बीपी कम हो गया है, ब्लड प्रेशर कम हो गया है, तो किडनी को भी कम बीपी प्रेशर कम लगेगा, ब्लड वॉल्यूम कम लगेगा। जब ब्लड वॉल्यूम कम है, ब्लड प्रेशर कम है, किडनी के पास ब्लड जाएगा तो कम, जब जा ही कम रहा है तो फिल्टर भी तो कम ही करेगा भाई। समझ लो बात को? टंकी में पानी कम है, टंकी में है ही नहीं पानी, तो फिल्टर कहाँ से होगा पानी? समझ लो बात को? ऐसी ब्लड में पानी नहीं, ब्लड में वॉल्यूम ही बहुत कम है, तो वो फिल्टर भी क्या होगा? कम। बहुत कम ही ब्लड किडनी के पास जाएगा, फिल्टर भी कम करेगा। समझ लो बात को? तो इस केस में GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ये किडनी का रेट होता है कितनी तेजी से जो है ना किडनी साफ कर रही है, फिल्टर कर रही है। वो कितना कर रही है? 125 ml पर मिनट। तो जो ग्लोमेरुलस जो होते हैं, जो ग्लोमेरुलस फिल्टर करता है, ग्लोमेरुलस में से छन जाती हैं चीजें, नीचे आ जाती हैं बोमेंस कैप्सूल में। ग्लोमेरुलस से छन के चीजें कहाँ जाती हैं? बोमेंस कैप्सूल में आ जाती है। इसी को कहते हैं GFR। क्या कहते हैं? अरे ग्लोमेरुलस जो है गुच्छा है ब्लड वेसल्स का, उसके नीचे बोमेंस कैप्सूल है कप जैसा, तो ग्लोमेरुलस से छन करके चीजें किस में आ जाती हैं? बोमेंस कैप्सूल में। तो उसी के रेट को कितनी तेजी से छन रहा है, उसी रेट को क्या कहते हैं? GFR। तो GFR भी घट गया है क्योंकि ब्लड ही नहीं आ रहा, तो रेट भी घट जाएगा, मतलब किडनी का फिल्टर करने का रेट भी घट जाएगा, GFR भी घट जाएगा। तो फिर कौन एक्टिवेट हो जाएगा? JG apparatus। कौन हो जाएगा? ग्लोमेरुलस के पास में कौन है? ग्लोमेरुलस, DCT, एफरेंट आर्टेरियोल, इफेरेंट आर्टेरियोल के पास में कौन है? JG apparatus। कौन है? तो JG apparatus जो है जक्स्टा ग्लोमेरुलस apparatus, जक्स्टा
ग्लोमेरुलस एपरेटस जो है ये किडनी का एक्टिवेट हो जाएगा और एक हार्मोन निकालेगा जिसका नाम क्या होगा, रेनिन। रेनिन क्या करेगा, ये किडनी से निकला, कहाँ से निकला, किडनी के जेजी एपरेटस से निकला और लिवर के, किसके, लिवर के जो है ब्लड में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, ब्लड लिवर में पहुंचता है कि नहीं पहुंचता ब्लड, अरे ब्लड लिवर में पहुंचता है। तो ब्लड लिवर में जो ब्लड है वहां पर एक एंजियोटेंसिनोजन नाम का जो है उसको केमिकल है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। किस में कन्वर्ट कर देगा, एंजियोटेंसिनोजन को, ओजन लिखा है यानी इनएक्टिव है, ओजन लिखा है यानी क्या है, एंजियोटेंसिनोजन को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। एंजियोटेंसिन फर्स्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, एंजियोटेंसिन सेकंड में। और उसके लिए एक एंजाइम होती है जिसका नाम क्या होता है, लंग्स की एक एंजाइम होती है एस, वो उसको एक्टिवेट कर देती है। और एंजियोटेंसिन फर्स्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, एंजियोटेंसिन सेकंड में। किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, एंजियोटेंसिन सेकंड 3 काम करती है। एंजियोटेंसिन सेकंड कितने काम करती है, 3। कौन कौन से काम करती है, ये हाइपोथैलेमस को कहेगी, हाइपोथैलेमस में थ्रस्ट सेंटर, हाइपोथैलेमस में हंगर सेंटर है, याद करो, थ्रस्ट सेंटर है, याद है, हंगर और थ्रस्ट सेंटर कहां पर है, हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में जो थ्रस्ट सेंटर है उसको एक्टिवेट कर देगी और आदमी ज्यादा पानी पिएगा, ज्यादा पानी पिएगा तो ज्यादा पानी ब्लड में जाएगा, अरे ज्यादा पानी पिएगा तो ज्यादा पानी ब्लड में जाएगा, तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अब जब भी बीपी बढ़ेगी, बीपी अपने आप बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है, दबा दो ब्लड वेसल को, क्या कर दो, दबा दो, ब्लड वेसल को दबा दोगे पिचक जाएगा तो बीपी बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। ब्लड वेसल को पिचका दो तो अपने आप ही बीपी बढ़ जाएगा। और तीसरा जो है ये इंपॉर्टेंट है, तीसरा ये जो है एंजियोटेंसिन सेकंड, ये ब्लड में है, कहां पर है ये, ब्लड में। ये ब्लड से कहां पहुंचता है, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होता है, किडनी के ऊपर कौन सा ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड होता है। तो उस एड्रिनल ग्लैंड पर जाकर के एक हार्मोन निकलवाया जाता है जिसका नाम क्या होता है, एल्डोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन होता है, एल्डोस्टेरोन जो होता है वो क्या करता है, एल्डोस्टेरोन क्या करता है, रीअब्सॉर्ब सोडियम मैटर फ्रॉम डीसीडी, सोडियम और वाटर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, सोडियम और वाटर को, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, किस में डाल देगा, ब्लड में। किस में डाल देगा, जब ब्लड में ये डीसीटी से एब्जॉर्ब करेगा, मतलब किडनी से एब्जॉर्ब करके ब्लड में डाल दिया जाएगा, ये समझ लो एक तरीके से। तो ब्लड में पानी आ गया, एब्जॉर्ब कर लिया, ब्लड में पानी आ गया, सोडियम आ गया, तो ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो 3 तरीके हैं ब्लड वॉल्यूम बढ़ाने के, या तो ब्लड में क्या डाल दो, पानी डाल दो, पानी ज्यादा पियो, ब्लड में पानी आ जाएगा, अपने आप ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। दूसरा, ब्लड वेसल्स को पिचका दो, ब्लड वेसल्स को पिचका दो, बीपी बढ़ जाएगा। और तीसरा, ब्लड में सोडियम डाल दो, ब्लड में क्या डाल दो, सोडियम डाल दोगे ब्लड में तो अपने आप वाटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, तो आप जो है अपने आप ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो आपका अगर बीपी लो हो तो आप ज्यादा से ज्यादा नमक भी खाओ, क्या खाओ, तो आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाएगा। आ रही बात समझ में, अगर नहीं खा पा रहे हो तो आपकी किडनी को काम करना पड़ेगा। किडनी जो है, तुम नहीं खा रहे तो किडनी क्या करेगी, जो भी नमक, जितना भी नमक है वो यूरिन में नहीं निकलने देगी, वो नमक किस में डाल दिया जाएगा, ब्लड में। और जैसे ही ब्लड नमक में, जो ब्लड में नमक आ गया तो पानी तो अपने आप खींचा चला आएगा और यूरिन बहुत कम निकलेगी। यूरिन क्या निकलेगी, बहुत कम निकलेगी। यूरिन में पानी नहीं जाएगा, ब्लड में पानी जाएगा। किस में जाएगा, ब्लड में। एक बार आखिरी बार समझा रहा हूँ, जरा इधर देख ले जाना। क्या हुआ कि किडनी का जो, अगर देखूं ब्लड जो है, ब्लड में ब्लड वॉल्यूम बहुत कम है, ब्लड में ब्लड वॉल्यूम क्या है, कम है। वैसे 5.5 लीटर होता है, लेकिन अब 5 लीटर हो गया, या 4.5 हो गया, या 4 हो गया, क्या हो गया, 4 हो गया, तो ब्लड वॉल्यूम घट गया। अब ब्लड वॉल्यूम घट गया तो किडनी के पास भी कम जाएगा, फिल्टर भी कम होगा, फिल्टर भी क्या होगा, कम होगा, तो जो रेट है वो घट जाएगा। किडनी का फिल्टर करने का रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ग्लोमेरुलस में से फिल्टर होकर के जो बोमेन्स कैप्सूल में यूरिन आएगी वो भी कम ही आएगी, तो रेट घट जाएगा, जीएफआर घट जाएगा। तो कौन एक्टिव हो जाएगा, जेजी एपरेटस। ग्लोमेरुलस के जस्ट पास में कौन है, जेजी एपरेटस, एक्टिव हो जाएंगे। वो हार्मोन कौन सा निकाल देंगे, रेनिन। रेनिन हार्मोन ब्लड से होता हुआ कहाँ पहुंच जाएगा, तो अब देखो सब आ गई यहाँ पर, ये सब हो रहा है किडनी में, फिर लिवर आ गया, फिर जो है कहाँ पहुंच गया, लंग्स में काम हो गया, समझ रहे हो। तो 3 ऑर्गन यहाँ पर इन्वॉल्व हो गए। कितने ऑर्गन इन्वॉल्व हो गए, किडनी, फिर उसके बाद लिवर, फिर लंग्स, तो 3 ऑर्गन यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तब जाकर के क्या हो रही है। तो रेनिन एंजाइम ब्लड से होता हुआ, सब ब्लड से होता है, किससे होता है, ब्लड। लिवर से लंग्स कैसे कॉन्टेक्ट में है, ब्लड के थ्रू, लंग्स से, ठीक है। किडनी जो है वो कैसे कनेक्टेड है, लिवर से किडनी कैसे कनेक्टेड है, लंग्स के थ्रू, ओ सॉरी ब्लड के थ्रू, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, ठीक है ना। तो ये आपका जो रेनिन एंजाइम है, रेनिन एंजाइम कहाँ
रेनिन एंजाइम एंजियोटेंसिन, सुनो रेनिन एंजाइम ने क्या किया, एंजियोटेंसिनोजन को किस में कन्वर्ट कर दिया, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। तो ये बताओ लिवर में एंजियोटेंसिन है, टेंसिनोजन है, लिवर में क्या है, एंजियोटेंसिनोजन है। सुनना, लिवर में एंजियोटेंसिनोजन है, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। किस में कन्वर्ट कर दिया गया, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। तो उसके लिए एंजाइम लगी वो किडनी की एंजाइम लगी। एंजाइम किसकी लगी, किडनी की एंजाइम लगी, जिसका नाम क्या था, रेनिन। क्या नाम था, और एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करा, तो उसके लिए किसकी एंजाइम लग गई, लंग्स की एंजाइम लग गई। तो इसका मतलब बताओ, हम मेन काम क्या है, मेन चीज जो है वो कौन है, एंजियोटेंसिनोजन। कौन है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट किया फर्स्ट में। किस में कन्वर्ट किया, उसके लिए किसकी एंजाइम लगी, किडनी की एंजाइम लगी, रेनिन एंजाइम लगी या रेनिन हार्मोन लगा, वो लग गया। और एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड करने में किसका एंजाइम लग गई, लंग्स की एंजाइम लग गई। जैसे एंजियोटेंसिन सेकंड बनता है तो एंजियोटेंसिनोजन सेकंड ब्लड में रह करके 3 काम करेगा। कितने काम करेगा, ये ब्लड में पहले जाएगा और ब्लड से होता हुआ हाइपोथैलेमस पहुंचेगा, ब्रेन में पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा, देखो ब्रेन भी आ गया। लो कितने काम आ गए, किडनी, लिवर, लंग्स और अब ब्रेन। तो ब्रेन में हाइपोथैलेमस में पहुंचा, और हाइपोथैलेमस में थ्रस्ट सेंटर है। कौन सेंटर है, थ्रस्ट सेंटर से प्यास का सेंटर है ये। तो जैसे ही प्यास ज्यादा लगने लग जाएगी, क्या लगने लग जाएगी, किसकी प्यास है ये, पानी की। तो पानी जो है ज्यादा पीने लग जाएगा आदमी क्या पीने लग जाएगा, ज्यादा पानी पीने लग जाएगा। और जब ज्यादा पानी पिएगा तो ज्यादा ब्लड में जाएगा। जो भी पानी तुम पीते हो ब्लड में आ जाता है। किस में आ जाता है, और फिर ब्लड से यूरिन में चला जाता है। ब्लड से किस में चला जाता है, यूरिन में। तो डायरेक्ट पहले तो ब्लड में आ जाएगा ना, तो ब्लड में ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा और बीपी भी बढ़ जाएगा। बीपी बढ़ेगी तो बीपी भी बढ़ जाएगा। दूसरा, ब्लड वेसल को पिचका दो, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा नहीं है, ब्लड वॉल्यूम का प्रेशर बढ़ाना है, तो तुम्हें क्या करोगे, ब्लड वेसल को पिचका दोगे तो अपने आप बीपी प्रेशर बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा। और तीसरा काम क्या है, तुम नमक ले नहीं रहे, पानी तुम पी नहीं रहे, तो तीसरा काम क्या कर सकते हो, जो नमक पानी है वो तो बचा लो, वो तो एब्जॉर्ब कर लो। वो क्या कर लो, एब्जॉर्ब कर लो, वो किडनी में से बाहर निकाल लो, यूरिन में मत जाने दो उसको, यूरिन में मत जाने दो। वो डीसीटी में पहुंच चुका है। कहां पहुंच चुका है, डीसीटी से फिर क्या आता है, कलेक्टिंग डक्ट। कौन आता है, समझ लो, कलेक्टिंग डक्ट में आ गया तो मतलब बाहर ही निकल जाएगा फिर तो, समझ लो एक तरीके से। तो हमने डीसीटी में पानी और नमक को रोक लिया और ब्लड में डाल दिया। कहां डाल दिया, डीसीटी से पानी और नमक को पकड़ के कहां डाल दिया, ब्लड में डाल दिया। तो ब्लड में डाल देंगे तो नमक और पानी को डाल देंगे तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। क्लियर है। तो ये रेगुलेशन क्या हो जाएगा, रेगुलेशन बाय RAS। क्या कहा जाता है इसको, रेनिन एंजियोटेंसिन, RAS कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। कौन सिस्टम है ये, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। तो ये RAS भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, RAS की राज। सुनो मुझे एक बात बताओ, यहां पर इधर देखो ऊपर, यहां पर कितनी चीजें लगी, एक तो लगी रेनिन, क्या लगी, फिर उसके बाद एंजियोटेंसिन, क्या लगा, एंजियोटेंसिन। मेन तो एंजियोटेंसिन सेकंड काम करता है ना। और तीसरा एल्डोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। कहां से निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड। किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है टोपी जैसी, वहां से जो है, ये किडनी है, किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, एल्डोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन निकलता है, एल्डोस्टेरोन। तो देख रहे हो कितनी चीजें यहाँ पर हो चुकी हैं, कितने यहाँ पर ग्लैंड लग गए, हार्मोन कितने लगे, बस ये बताओ। पहला तो मेन क्या लगा, रेनिन। क्या ना लगा, तो रेनिन लिख दिया। क्या लिख दिया, रेनिन, सिंगल एंड वाला रेनिन। ठीक है। डबल एंड वाला रेनिन आता है डाइजेशन में। किस में आता है, वो अब हट चुका है सिलेबस में, वो सिलेबस में हट चुका है। सिंगल एंड वाला रेनिन लिखना है। फिर उसके बाद ए यानी रेनिन के बाद क्या लगा, एंजियोटेंसिन। क्या लगा, एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन। ठीक है। फिर उसके बाद क्या लगा, उसके बाद क्या लगा, एल्डोस्टेरोन। फिर क्या लगा, तो ये हो गया एल्डोस्टेरोन। ठीक है। हर बार जब भी मैं पढ़ाता हूं अलग तरीके से बताता हूं। तो इसको RAS क्यों कहते हैं भाई, पहले क्या लगा, रेनिन, तो लिख दिया मैंने रेनिन। फिर क्या लगा, एंजियोटेंसिन, तो मैंने लिख दिया एंजियोटेंसिन। फिर उसके बाद क्या लगा, एल्डोस्टेरोन, तो मैंने लिख दिया एल्डोस्टेरोन। और S का मतलब क्या हो जाएगा, सिस्टम। तो ये इन तीनों का ही सिस्टम है, ये इन तीनों का ही क्या है, ये इसे कहते हैं RAS लीला, RAS सिस्टम। क्या कहते हैं, RAS सिस्टम। क्लियर है ये, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। तो यहाँ पर जो लंग की एंजाइम है
इसका नाम है एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करने वाली एंजाइम। ये लंग की एंजाइम क्या कर रही है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को किस में कन्वर्ट कर रही है, एंजियोटेंसिन सेकंड में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, बताओ ये एंजाइम है जो लंग से निकल रही है, जिसका नाम क्या है, क्या नाम रखेंगे, एस। क्या नाम रखेंगे, एस। एस का मतलब होता है एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करने वाली एंजाइम। एंजियोटेंसिन फर्स्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया, एंजियोटेंसिन सेकंड में। किस में कन्वर्ट कर दिया, एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। तो इसे कहेंगे एंजियोटेंसिन, क्या कहेंगे, एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो यहां पर बताओ, मुझे इतना बताओ कि इसमें कितनी जो है ये एंजाइम लंग से निकलती है, लंग से में मिलती है ये, इसका नाम क्या हो गया, एस। मुझे बताओ कितने यहां पर चीजें लग गई, बताओ। किडनी लग गई, फिर उसके बाद फिर लिवर, फिर लंग्स, फिर ब्रेन, हाइपोथैलेमस, फिर उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड, ब्लड वेसल्स। तो ये इतनी सारी चीजें लग गई हैं कंट्रोल करने में बीपी को, सारी इकट्ठी काम मिलके कर रही हैं। इस सिस्टम का नाम है रास सिस्टम। क्या नाम है, रास सिस्टम की रास लीला, रास सिस्टम। आई बात समझ में, तो ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है ये। ठीक है, एक बार जल्दी इसको एक्सप्लेन कर दूं क्या एक बार। बीपी और बीपी कम हो चुका है, बीपी कम होगा तो जेजी अपरेटस एक्टिव हो जाएंगे, जेजी अपरेटस एक्टिव हो जाएंगे तो रेनिन एंजाइम निकलेगी जेजी अपरेटस से, और रेनिन एंजाइम क्या करेगी, एंजियोटेंसिन नोजन जो लिवर में मौजूद है उसको किस में कन्वर्ट कर देगी, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। देखो एंजियोटेंसिन नोजन को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। एंजियोटेंसिन फर्स्ट को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, एंजियोटेंसिन सेकंड में। एंजियोटेंसिन नोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम लगेगी किडनी से। कहां से लगेगी, किडनी की एक एंजाइम लगेगी रेनिन, जो एंजियोटेंसिन नोजन को किस में कन्वर्ट कर दी जाएगी, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। फिर एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड कन्वर्ट करने के लिए लंग की एंजाइम लगेगी, जिसका नाम होगा एस। क्या नाम होगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और फिर एंजियोटेंसिन जो सेकंड होगा, ये मेन सबसे एक्टिव होता है, यही मेन काम करता है। ये क्या करेगा, किस में जाएगा, हाइपोथैलेमस में जाएगा, और क्या कर देगा, थ्रस्ट सेक्टर को एक्टिवेट कर देगा हाइपोथैलेमस में, जो ताकि ज्यादा प्यास लगे, ज्यादा प्यास लगेगी तो ये पानी ज्यादा पिएंगे, ज्यादा पानी पिएंगे तो ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी भी बढ़ जाएगा। दूसरा, ब्लड वॉल्यूम को, ब्लड वेसल्स को पिचका दो, वैसोकंस्ट्रिक्शन। और तीसरा, ये जो होगा, ये एंजियोटेंसिन सेकंड ब्लड से होता हुआ किडनी के टोपी जैसे ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड पे जाएगा और उनसे कौन सा हार्मोन निकलवा देगा, एल्डोस्टेरोन हार्मोन निकलवा देगा। एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होगा वो जो होगा, भाई पानी तो पी नहीं रहे, पिचका भी नहीं रहे, अब क्या है, पानी पी नहीं रहे, जो जितना पानी पड़ा है उसको बचा लो, यूरिन में मत डाले दो, जितना नमक पड़ा है उसको बचा लो। तो बचाने वाला काम अब चालू होगा। पहले तो बढ़ाने वाला काम हुआ, पानी बढ़ा लो, नमक बढ़ा लो, पर वो नहीं हो पाया तो अब बचा ही लो। तो ये बचा लिया जाएगा, डीसीटी से वापस ब्लड में डाल दिया जाएगा, रीएब्जॉर्ब करके कहाँ डाल दिया जाएगा, ब्लड में डाल दिया जाएगा। क्लियर है, किसको, पानी और नमक को। जैसे ही नमक और पानी ब्लड में आ जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो बीपी भी बढ़ जाएगा। क्लियर है।